गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सूरतगढ़ बीएससी सेकेंड ईयर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, अपने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को किस प्रकार से हल किया जा सकता है उसका हल कर रहे हैं। तो इसमें मैंने इससे पहले आपको, अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पी और क्यू यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y ही प्रयुक्त होते हों तो उसको किस प्रकार से हल किया जा सकता है इसके बारे में बताएं। आज हम कि अगर आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में p, q और डिपेंडेंट वेरिएबल z प्रयोग में आता है तो उसको किस प्रकार से उसका पूर्ण समाकल, व्यापक समाकल और विशेष समाकल ज्ञात किया जा सकता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है f p, q, z इज इक्वल टू 0। कोई रिलेशन दे रखा है आपको p, q और z। आपने सबसे पहले क्या करना है, उस इक्वेशन में रिप्लेस p by dz by dx and q by a dz by dx where capital X means x plus a y। इससे प्रतिस्थापित कर दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक साधारण अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। डिपेंडेंट वेरिएबल z और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल X। आप उस साधारण अवकल समीकरण को जिस भी तरीके से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंट मेथड है उन मेथड्स को काम में लेते हुए उनका हल प्राप्त कर लें। और जब आप उस साधारण अवकल समीकरण का हल प्राप्त कर लें तो उसमें जो आपने शुरू में प्रतिस्थापन किया था x इज इक्वल टू स्मॉल x प्लस ए वाई, तो कैपिटल X की वैल्यू वापस उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास पूर्ण समाकल प्राप्त हो जाएगा। तो z का मान x और y में आ जाएगा जिसे हम कंप्लीट इंटीग्रल कहेंगे। अब जब आपने कंप्लीट इंटीग्रल प्राप्त कर लिया, मान लीजिए आपका कंप्लीट इंटीग्रल आ जाता है f इज इक्वल टू 0 और इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a और b आ जाते हैं। तो अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उसमें प्रयोग हो रहे हैं कंप्लीट इंटीग्रल में तो रिप्लेस b बाय फाई ऑफ a, b को फाई ऑफ a यानी कि स्विच फलन से रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद f इज इक्वल टू 0 और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू 0 कीजिए, df अपॉन dA इज इक्वल टू 0। अब ये जो दो समीकरण प्राप्त होंगे f इज इक्वल टू 0 और df बाई dA इज इक्वल टू 0, इसमें से a को विलुप्त कर दीजिए। तो a को विलुप्त करने पर जो आपके पास z, x और y में रिलेशन प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे व्यापक समाकल या जनरल इंटीग्रल। अब जब आपने जनरल इंटीग्रल इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकेंगे आप। सिंगुलर इंटीग्रल के लिए क्या करना है कि जो आपके पास f इज इक्वल टू 0 पूर्ण समाकल आया है उस इक्वेशन और कंप्लीट इंटीग्रल को a और b के सापेक्ष आंशिक अवकलन ज्ञात कीजिए। डेल f with respect to del a is equal to 0 and del f with respect to del b is equal to 0। तो आपके पास तीन समीकरण होंगे, एक f is equal to 0 जो कंप्लीट इंटीग्रल था, दूसरा del f a बटे del a is equal to 0 और तीसरा del f बटे del b is equal to 0। इन तीनों में से a और b को विलुप्त कर दीजिए तो बाकी जो x, y और z में रिलेशन प्राप्त होगा वो हमारा सिंगुलर इंटीग्रल होगा। तो इस प्रकार से अपने अगर आपके पास इक्वेशंस हैं ऐसे जिसमें p, q और z प्रयोग में आ रहे हैं तो उनका कंप्लीट इंटीग्रल, जनरल इंटीग्रल और विशेष समाकल ज्ञात किया जा सकता है। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं कि सॉल्व 9p स्क्वायर z प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, कहते हैं कि समीकरण 9 इंटू पी स्क्वायर जेड प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का पूर्ण समाकल ज्ञात कीजिए।
कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो अभी देखिए, जो मैंने अभी आपको कहा था कि अगर आपके पास इक्वेशन पी क्यू और जेड तीन ही टर्म्स प्रयोग में होती हों तो आपने उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है कि सब्स्टिट्यूट P is equal to dz by dx and Q is equal to a dz by dx। दी गई समीकरण में P को लिखेंगे dz by dx से रिप्लेस कर दीजिए और Q की जगह पर प्रतिस्थापन कीजिए a dz by dx, वेयर कैपिटल X क्या है, स्मॉल x प्लस a। अब इस समीकरण में जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a स्क्वायर z dz by dx का स्क्वायर, p का वैल्यू आपने रखा dz by dx का स्क्वायर इनटू z है प्लस a स्क्वायर dz by dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आपने सब्स्टिट्यूशन कर दी। अब इसमें dz by dx का स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो 9z प्लस a स्क्वायर dz by dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 dz by dx 2/3 z प्लस c स्क्वायर। अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर दीजिए, रूट z प्लस a स्क्वायर dz इज इक्वल टू 2dx। जो दो वेरिएबल्स हैं आपके पास z और x, इनको सेपरेट कर दिया। अब इंटीग्रेट कीजिए z प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 तो क्या बनेगा, z प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया तो आपके पास रिजल्ट आ गया z प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस c। क्यूबिंग कर दीजिए दोनों साइड्स, सॉरी स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, z प्लस a स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू x प्लस c का स्क्वायर। अब x का मान वापस रख दीजिए तो आपके पास आ जाएगा z प्लस a स्क्वायर की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस ay प्लस c का स्क्वायर। और यही आपको कैलकुलेट करना था। तो इस प्रकार से हमने जो पूर्ण समाकल है वो प्राप्त कर लिया। तो मैंने फिर से बता रहा हूं कि अपने पास इक्वेशन थी 9 × p स्क्वायर z प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो तीन वैल्यूज p q और z प्रयोग हो रही थी तो मैंने सब्स्टिट्यूशन की p इज इक्वल टू dz by dx एंड q इज इक्वल टू a dz upon dx, वेयर कैपिटल X मींस x प्लस a1। यह सब्स्टिट्यूशन मैंने दी गई इक्वेशन में कर दी, वहां से dz upon dx का स्क्वायर वर्ग कॉमन आ गया तो 9 × z प्लस a स्क्वायर dz by dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो dz upon dx इज इक्वल टू हो गया 2/3 रूट z प्लस a स्क्वायर। वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया और उसके बाद इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास रिजल्ट आया z प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू x प्लस c। x का मान मैंने वापस रख दिया और उसके बाद स्क्वायर कर दिया तो आपके पास फाइनल रिजल्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से एक प्रॉब्लम और देखिए, p क्यूब
क्वेश्चन 4th एक्सरसाइज का पी क्यू प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू 27 है। फिर से हमारे समीकरण में पी क्यू और जेड ये टर्म्स प्रयोग में आ रही हैं। सो रिप्लेसिंग पी बाई डी जेड बाई डी एक्स, क्यू बाई ए डी जेड बाई डी एक्स, where x means x plus a1। तो इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो आपके पास क्या बनेगा 1 प्लस ए क्यूब डी जेड बाई डी एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 27 जेड। तो डी जेड बाई डी एक्स क्या हो गया 27 का क्यूब रूट 3 z की पावर 1 by 3 अपॉन 1 प्लस ए क्यूब की पावर 1 by 3। वेरिएबल्स को सेपरेट कीजिए तो अपने पास क्या होगा dz अपॉन z की पावर 1 by 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन dx। इंटीग्रेट कर दीजिए तो इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास क्या बन रहा है z की पावर 2 by 3 अपॉन x प्लस c। तो z की पावर 2 by 3 is equal to 2x upon 1 plus a cube की पावर 1 by 3 plus c। x का मान आप वापिस रख दीजिए तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 plus a cube की पावर 1 by 3 z की पावर 2 by 3 is equal to 2x plus ay प्लस c। क्यूबिंग बोथ साइड्स तो अपने पास बनेगा 1 प्लस ए क्यूब z स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस ए वाई प्लस c का होल क्यूब। तो इस प्रकार से हमने दी गई समीकरण का हल प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आप कोई भी इक्वेशन है उसका हल अगर उसमें पी क्यू और जेड प्रयोग में आ रहा है तो उसका कंप्लीट इंटीग्रल या जनरल इंटीग्रल आप याद कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स नेक्स्ट टाइप इसके सॉल्व करेंगे। थैंक यू।